विल स्टार्ट यूनिट 12 विच इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये यूनिट आपने 7th क्लास में भी की है। मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के रूल्स समझाए हुए हैं, एक बार हम उनको रिपीट कर लेते हैं। ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। उसी तरह ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन। ए रेज टू पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, समझाए है ना आपको। उसी तरह ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और होल पावर 1 सेम लिख देंगे। ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए बी होल पावर एम। उसी तरह बेस अलग अलग है, पावर सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए बी ए अपॉन बी होल पावर एम एंड ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट 3 रेज टू पावर -2। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। सो 3 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 2, और 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 1/9 इज योर आंसर। इसका बी पार्ट है 1/2 होल पावर -5। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेपरेट कर लीजिए। सो 1 पावर -5 अपॉन 2 पावर 2 रेज टू पावर -5। यहाँ पे भी आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। दैट मीन्स न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो आप क्या करोगे, 2 रेज टू पावर 5 न्यूमिनेटर में चला गया तो पॉजिटिव होगी पावर, और 1 रेज टू पावर -5 डिनोमिनेटर में चली गई तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। सो 2 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, और 1 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा। सो दैट मीन्स 32 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, इसको भी इवेल्युएट करना है। -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे क्या बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू पावर एम। दैट मीन्स बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर इकट्ठी लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 होल पावर 4। सो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए तो आपके पास आ गया -5 रेज टू पावर 4। दैट इज -5 रेज टू पावर 4 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर आपने पावर एक्सपोनेंट में ही देना है। दैट मीन्स 5 को आपने -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है। पावर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। दैट मीन्स कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, और पावर जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको पावर नोटेशन में ही लिखना है, बट आपकी एक्सपोनेंट दैट मीन्स पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया -5 रेज टू पावर 4। अब पावर आपकी पॉजिटिव है, सो दिस इज योर आंसर। अगर सॉल्व करने के लिए लिखा हो या इवेल्युएट लिखा हो तो आपने -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आंसर आपने पावर नोटेशन में देना है, तो दिस इज योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें आपको सॉल्व करना है पूरा। 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो 4 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आपने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 5/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 इज योर आंसर। 6th पार्ट, इसको भी आपने सॉल्व करना है।
3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 5 रेज टू पावर -1 होल पावर 0। तो आपने इसका आंसर सीधे ही 0 नहीं लिख देना है, क्योंकि आपको पता है ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। पहले आपने ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करना है। 3 रेज टू पावर -1 दैट इज 1/3, 1/4, 1/5। इसका आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आपको आता है लेने, एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया। सो दिस इज इक्वल टू 47/60 होल पावर 0। तो अब यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 47/60 रेज टू पावर 0 इज 1 इज योर आंसर। किसी की भी पावर 0 हो, आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 25 इंटू टी रेज टू पावर -4 अपॉन 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू पावर -8। तो सबसे पहले आपको पता है ए रेज टू पावर -1 क्या होता है, 1/a। तो जिनकी पावर नेगेटिव है, जैसे डिनोमिनेटर की पावर नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन जाएगी, और न्यूमिनेटर की पावर पॉजिटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन जाएगी। तो उससे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। So this is equal to 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर -3, डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमिनेटर में जाके 5 रेज टू पावर 3, दैट मीन्स पावर क्या होगी, पॉजिटिव। उसी तरह टी रेज टू पावर -8 डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ये न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन गई। ये 10 आपने एज इट इज लिख दिया, और न्यूमिनेटर में टी की न्यूमिनेटर में टी की पावर -4 है, वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई। सो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये कट गए। सो आपका आ गया 5 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3/2, और यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला यूज़ हो गया, ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m-1। सो दिस इज टी रेज टू पावर 8-4। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। So this is equal to 5 into 1 plus 3/2 into t raised to power 4, 5 raised to power 4 into t raised to power 4/2। 5 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, so 625 t raised to power 4/2 is your answer। Thank you।